जोरदार तालियों से हमारे बाली सर का स्वागत करें। आज इस सभा में आए हुए जितने भी मातृशक्ति, पितृशक्ति, कोया पुंगार, सभी को सेवा 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 जोहार। आइए हम बात करते हैं, आप यहाँ आए क्यों हैं। आज हमारा एक बहुत बड़ा त्योहार होता है। वो त्योहार क्या है? पूनल वंजी पड्डुम। पूनल वंजी पड्डुम। यहाँ ऐसा लगता नहीं है ना कि हम लोग त्योहार मना रहे हैं। यही समस्या है। इसीलिए मुझे आना पड़ा। आज त्योहार है लेकिन कहीं पर भी किसी के चेहरे पे त्योहार का रंग नहीं दिख रहा है। त्योहार क्या होता है? जब आप उत्सव मनाते हो, नाचते हो, गाते हो, खुशियां मनाते हो, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हो, अच्छा खाना खाते हो, यही होता त्योहार ना। क्या ऐसे ही लगता है 3 दिन से खाना ना मिला हो? ऐसे थोड़ा होता त्योहार। त्योहार के लिए क्या होना चाहिए? तो हमको पता ही नहीं है कि आज हमारा त्योहार है। कितने लोगों को पता है कि पूनल वंजी पाडुम हमारा त्योहार है? हाथ उठाएं। कितने लोग आज अपने घर में त्योहार मना के आए हैं यहाँ? देखिए, अगर अभी दशहरा होता, दिवाली होती, होली होती, तो आप यहाँ पर पूरे साजो सामान से आते। देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आपके अंदर कितनी शक्ति है। जयकारा लगवाता हूं आप लोगों से, देखते हैं आपके अंदर कितनी शक्ति है। बोलिए बजरंग बली की। इधर से आवाज नहीं आ रही है। बोलिए दुर्गा मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब यहाँ पर गोंड हैं। अगर ये नारा जोर से लगता तो मैं जानता यहाँ से उतर के मैं चला जाता, फिर यहाँ रुकता ना। इसका मतलब 2-4 को छोड़ के 99% लोग हमारे गोंड हैं। तो आपको बहुत बहुत सेवा जोहार। अब मुझे लगे कि मुझे बात करनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर जयकारा लगा देते तो मुझे लगता कि हमारा यहाँ गोंड नहीं बैठा हुआ, कोई और बैठा हुआ है। तो अब आइए आपको बात करते हैं, आपका त्योहार क्या है। ये त्योहार आपका पूनल वंजी पाबुन है। पूनल मतलब होता है नया, और वंजी मतलब होता है धान, और पड्डुम मतलब ऐसा त्योहार जो अमावस के दिन मनाया जाए। तो ऐसा धान का त्योहार जब हमारा नेल की धान पैदा करता है, बखार से धान को निकालता है, खेतों में बारिश होती है, जब धान को बिदरी करता है, बिदरी के बाद धान की फसल आती है, जवारा होता है, जवारे के बाद धान में फूल आते हैं, पोला होता है, पुंगार आना शुरू होता है, धान में फूल लगने शुरू होते हैं। आप पोला मनाते हो, अपने बैलों को खिचड़ी खिलाते हो। फिर उसके बाद जब धान पकने लगता है, फिर आप त्योहार मनाते हो। और जब धान काटने का समय आता है, जब काट के आपके इकट्ठा करने लगते हो, तब बिदरी होती है, जब उसको आप अपने बखारों में भंडारण करते हो, रखते हो अगले साल के लिए। तो ये जो चक्र है धान का, बोने से लेकर के इकट्ठा करने तक, बिदरी से लेके संजोरी तक एक चक्र है। बखार से, भंडार से धान को निकाल करके, धान की पूरी फसल को पूरा करके फिर भंडार घर में धान को रखने का जो चक्र है, ये क्या है? ये आपका त्योहार है। यही आपका त्योहार है जिसको हमारे गोंड समझते नहीं हैं। अब इस त्योहार में घुसा कैसे गया है? ये त्योहार कभी आपने सोचा? दिवाली खूब मनाते हो ना? दिवाली के दिन क्या करते हो? दिवाली के दिन आप दिया जलाते हो, पटाखे जलाते हो, घर को सजाते हो। कभी आपने सोचा कि क्या ये हमारा त्योहार है और कहां से आया? आप लोग उधर कुछ देख रहे हो, मैं इधर हूं, काला हूं, ठीक है, इतना भी बुरा नहीं हूं। आप उधर क्या देख रहे हो? पुलिस साहब को, पुलिस साहब को देख रहे हो ना? अरे थोड़ा इधर देखो ना। आपको मैं बता रहा था धान के बारे में। तो जब आप धान में क्या करते हो? दिवारी। एक होता है सियारी। सियारी जानते हो? सियारी सुना है ना? सियारी जानते हो ना? सुने हो आप लोग, गोंड लोग हो। तो सियारी से क्या बन गया? सियारी को बोलते बोलते वो बन गया दिवारी। दिवारी से बन गया दिवाली,
और दिवाली से बन गया दीपावली। हमारा त्योहार था, खरीफ की फसल जो होती है धान की फसल, उसको सियारी बोलते हैं। और सियारी की फसल इस त्योहार को मनाने का जो कार्यक्रम है उसको बदल दिया कहां पर? दिवाली में। कैसे? सियारी मतलब होता है खरीफ की फसल, धान की फसल। दिवाली उसको बदल दिया दिवारी में, दिवारी से फिर दिवाली में, दिवाली से फिर दीपावली में आ गया। अब क्या था ये? धान। धान कहते हैं ना धन धान्य। धान में क्या होता है? जीवा आड़ी, जीवाड़ी होता ना, आड़ी मतलब पावर, जीवा मतलब जहां पर जीवन हो। तो आपका जहां पर जीवन है, हम आपको पटाखे खिलाएं, भागोगे? पटाखा खा कितना दिन जिंदा रहोगे? आपके घर में हम दिया जलाएं, कितना दिन जिंदा रहोगे? आपके घर में लक्ष्मी की मूर्ति टांगे, कितना दिन जिंदा रहोगे? आपके कमरे में आपको बहन जी बंद कर दूं और वहां पर 10 लक्ष्मी की मूर्ति रख दूं और कुंडी लगा दूं बाहर से, कितना दिन जिंदा रहेंगी ये? कितना दिन बताइए? ना जिंदा रहो। 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन के बाद लोग गड्ढा खोद के दफना देंगे, बोले बड़ी अच्छी महिला थी ये, देवी जी के साथ रही और 5 दिन के बाद गायब हो गई। लेकिन आपका कहां से है? किसकी? हम प्रकृति के लोग हैं। हम क्या धान को अगर हम आपको धान के साथ बंद कर दे कमरे में, तो आप धान खा खा के कुछ दिन तो जिंदा रह जाओगे। तो धान, हमारे पूर्वज कहते हैं धान की पूजा करो, धान से हमें जीवन मिलता है। धान बेचते हो तो धान के बेचने से तुम्हारे पास पैसे आते हैं, तो घर की उसमें छप्पर पड़ता है, बच्चों के कपड़े लत्ते आते हैं और सामान आता है। थोड़ा सा जो घर में तुम्हारे मूर्ति है थोड़ा बेच के आओ कल मार्केट में, बताते हैं कितना तुमको मिलता है, बेचना कल जाके। आज सुबह ये भी जाओ और निकाल के बेचना, बोलो कितने की मिलती है, देखो नहीं बिकने वाली है वो, धान तुम्हारा बिक जाएगा। तो जो चीज तुम्हारे पास है वो धान है। तो हमारे प्रकृति में, हमारे पुकराल में धान को बोने से लेके, उगाने से लेके, उसके फूल आने से लेके, उसके पकने से लेके, उसको घर में लाने तक पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो चक्र है, उसका त्योहार है, उसे बोलते हैं पूनल वंजी पाप। ये पट्टुम अगर आप मनाते होते तो आज हमारी ये दशा ना होती। हम सर्टिफिकेट मांगने जाते हैं, लोग कहते हैं वो गोंडवाना का, हम गोंड का सर्टिफिकेट चाहिए। अरे भाई सर्टिफिकेट किस बात की चाहिए? कोई बताएगा ये पेड़ किस चीज का है? पीछे बहन जी ये पेड़ किस चीज का है? पीछे पीछे जोर से बोलिए। आम। देखिए सर्टिफिकेट दिया, कहां सर्टिफिकेट टंगा है? इस पेड़ पे इन्होंने बताया कि आम का पेड़ है, इस पे कहां सर्टिफिकेट टंगा है? आम का पेड़ है, कहां टंगा? बताइए कौन, कोई बताएगा? कैसे बताया आपने आम का पेड़ है? क्योंकि आपने उसका तना देखा, आपने उसकी पत्ती देखी, आपने उसका फल देखा, रस देखा, रूप देखा, गंध देखा, तो आपने बता दिया आम है। आपको गोंड क्यों नहीं कहता है? क्योंकि आप गोंड लगते ही नहीं हो, न गोंड की तरह कपड़े पहनते हो, न गोंड का त्योहार मनाते हो, न गोंड की तरह खाते हो, न गोंड की तरह रहते हो। किस बात का चाहिए सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट कहां है का भाई? घर में बड़ा बड़ा कैलेंडर टांग के सुबह आरती गाओगे, ओम जय जगदीश हरे, कहोगे हम कहां गोंड मरे? भाई गोंड हो तो गोंड वाला काम करो। शेर को सर्टिफिकेट चाहिए का? शेर कहता है मैं शेर हूं, मुझे सर्टिफिकेट दो, तहसीलदार साहब, कलेक्टर साहब मुझे सर्टिफिकेट दे दो। कभी तो नहीं सुने शेर को। ये गोंड वाले ही क्यों सर्टिफिकेट मांगते भाई? क्योंकि ये नकली है। नकली आदमी हमेशा सर्टिफिकेट मांगता है, असली नहीं मांगता है। जो गोंड है तो गोंड नजर आना चाहिए, अपने बाना में रहोगे। एक मुसलमान देखे हो, जाली वाली टोपी, घुटने तक का पजामा, थोड़ी सी दाढ़ी और यहाँ माथे पे काला काला उसका निशान बनता है ना, तो कहते हो तो मुल्ला हो गया का भाई? अभी तुम्हारा भाई जाली वाली टोपी पहन ले तो कहते क्या भाई मुस्लिम हो गया का?
उसका नाम देखो, अब्दुल सत्तार इस्माइल आयद। और तुम्हारा क्या नाम है? कैसे पता लगे तुम्हारा कि तुम गोंड हो? तुम्हारा नाम तो महावीर है, तुम्हारा नाम तो बजरंगी है, तुम्हारा नाम रामचंद्र है, तुम्हारा नाम लक्ष्मण है, तुम्हारा नाम सीता है, तुम्हारा नाम लक्ष्मी है। तो कैसे मैं मानो तुम भैया गोंड हो? तुम तो हिंदू हो। अब कहोगे हम हिंदू हो, कहोगे हमको सर्टिफिकेट दे दो गोंड का, कैसे होगा भाई? पहले अपने नाम में रखो, पद परिवर्तन करो, अपने खान पान में परिवर्तन करो, अपने पहनावे में परिवर्तन करो, अपने पूजा पाठ में परिवर्तन करो। यहीं पर देखो, अभी मैं घूम रहा था, जब बैठा था ना, जब यहाँ से उतरा था, एक चक्कर लगा के आया, मैं देखने गया था, मैं गोंड वाले जगह में हूँ, मुझे सपना आया था कल। मैं रात में निकला, हमको लगा जहाँ जा रहे हो वहां पर भीमाल पेन है। तो हमने इनसे पूछा घासी रावण से, भाई मुझे घुमा दे, मैं सपना कल रात में देखा कि जहां मैं जा रहा हूं वहां पर भीमाल पेन की मूर्ति है। तो मैं पूरा यहां से नीचे तक गया और घूम के चक्कर लगा के इधर से आया, तो भीमाल पेन नहीं दिखे। कौन दिखे? एक बजरंग बली की मूर्ति पीछे लगी है, बजरंग बली की मूर्ति लगी है। कौन है वो? भीमाल पेन ही अपने हैं, उनको बना दिया गया बजरंग बली। भीमाल पेन कौन है? यहाँ बजरंग बली की क्या जरूरत है बताइए? है कोई जरूरत? भीमाल पेन की जरूरत है, क्योंकि भीमाल पेन किसके देवता हैं? खेती के देवता हैं। यहाँ खेती होती है धान की। यहाँ पर गोंड है, यहाँ पर कोई पर्वत उठाने वाला काम तो नहीं, कोई बेहोश तो नहीं पड़ा है यहाँ पर। किसी की बूटी लगी हो, किसी को बूटी लानी हो तो यहाँ जरूरत नहीं है। कोई मरा है क्या भाई? कोई नहीं मरा ना, तो बूटी लाने की जरूरत तो है नहीं। यहाँ धान की खेती होनी है, हमें किसानों की रक्षा करनी है। तो यहाँ सब किसान बैठे हैं, नेल की हैं। तो अगर हमारे यहाँ गोंड हैं तो गोंडों के तो देवता होने चाहिए, वो होना चाहिए। अब कहोगे सर्टिफिकेट दे दो, तो सर्टिफिकेट कितना दोगे? किससे मांगते हो सर्टिफिकेट? अरे भाई, अगर आपको सर्टिफिकेट मांगना है तो मांगो ना, पीछे मंदिर बना है, देखते हैं कौन सा सर्टिफिकेट निकलता है। कभी नहीं निकलता है। हम गलत फहमी में फंसे हुए सब लोग हैं, स्पेशली हमारे साइड में बैठी बहनों माताओं से। आप बहुत भाग्यशाली हो और मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ कि आज जयकारा लगवाने पर आपने हाथ उठा के जयकारा नहीं बोला। आपको बहुत बहुत सेवा सेवा जोहार, क्योंकि इतने बड़ा हमारी मातृ शक्ति है, जिनको ये जानकारी है, जिनको ये जानकारी है कि हमारा जयकारा वो नहीं है। हमारा जयकारा क्या है? एक बार लगा के देखते हैं, फुला पेंता, फुला पेंता। क्या भाई आप लोग खाए नहीं तो क्या कुछ? आज भाई लोग के हाथ नहीं उठ रहे, एक बार फिर उठा दीजिए, वरना हम समझ समझेगा आप गोंड हो। फुला पेंता, ये हुई ना, देखिए ये होता है गोंडों का जयकारा। तो जब आप अपने मिलोगे लोगों से, सेवा बोलोगे, तो कहेगा भाई देखो गोंड आ रहा है, सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। जब कपड़ा पहनोगे, बाना पहनोगे, अपनी पगड़ी पहनोगे, तो कहेगा भाई वो फलाने परस्ते है, वो देखो मरकाम है, वो देखो टेकाम है, देखो नेताम है, ध्रुवे है, अरमो है, कड़ोपे है। तो आपको दूर से ही देख के पता लग जाएगा आप क्या हो। तो पूछेगा नहीं, कलेक्टर भी सलूट मारेगा, बोलेगा सेवा जोहार साहेब गोंड आवर है। कलेक्टर को आप जाते हो अलग कपड़ा पहन के, तो समझता ही नहीं है कि वो आप गोंड हो, तो आपकी वेशभूषा ही नहीं है। तो जब आपका कार्य, अब यहाँ पर ये पीछे देखिए थाना है, इस थाना पे कितने लोग आए होंगे आज तक? इस थाने को छोड़ दिया है। जब आप अपने माँ बाप को अनाज छोड़ दोगे, अपने थाना को अनाज छोड़ दोगे, तो क्या समझते हो कि वो तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे? कभी सोचा? जैसे पावर हाउस है, आपको घर में बल्ब जलाना है तो तार जो जाता है उसमें कटिया लगाते हो ना। अगर कटिया ना लगाओ, उसमें कनेक्शन ना करो, तो घर का बल्ब जलता है? जलता है? नहीं जलता ना। तो वैसे तुम्हारा पावर हाउस है ये शक्ति के, इन पे कनेक्शन नहीं लगाओगे, इनसे नाता नहीं जोड़ोगे, तो घर का बल्ब नहीं जलने वाला है। ऐसे बड़े रहोगे। तो ये पावर हाउस है तुम्हारे, अपना पावर हाउस, अपना तार यहाँ जोड़ो, और जाके गलत जगह जोड़ते हो तो स्पार्किंग होती है।
मंदिर में जाके जोड़ोगे तो तार तुम्हारा खड़खड़ाएगा। क्यों? क्योंकि तुम गॉड हो, मंदिर तुम्हारा है ही नहीं है। तो वहां पर स्पार्किंग होती है और तुम कहते हो हमारा पेट बीमार है, हमारा मुकदमा हार गया, मेरा बच्चा ही नहीं पास होता, मैं मरियल सा हूं, मेरे शादी नहीं हो रहा, मेरे बेटवा बच्चा नहीं हो रहा है। क्यों? अरे भाई स्पार्किंग कर रहा है, तुम अपने तार से जोड़ ही नहीं रहे हो। अपना तुम्हारा थाना ये है, तार तुम्हें यहाँ जोड़ना है और तुम गलत जगह तार जोड़ रहे हो। जैसे मेरा मोबाइल है BSNL का और यहाँ टावर जियो का है और मैं लगाऊंगा लाख टावर जियो में, लगेगा? नहीं लगेगा। तुम्हारा टावर BSNL वाला BSNL से लगेगा, जियो वाला जियो से लगेगा। तो वैसे ही गोंडों का टावर फड़ा पेन थाना, समझे? अपना अपना थाना, अपना अपना टावर, वरना कितना भी अच्छा मोबाइल ले लो बेकार का चीज है, काम नहीं करने वाला है। कितने अच्छे कपड़े पहन लो, कितने अच्छा घर बनवा लो, कितने बड़े बड़े कार गाड़ी खरीद लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये समझ लो, अपने त्योहार से जब जुड़ोगे तो आपके अंदर एक ताकत आएगी। एक और बात आजकल देखता हूँ, ये जो हमारे नए नए लड़के निकल रहे हैं ना, इनको बड़ी चुल्ल उठती है नेता बनने की। इनको लगता है ना हम आज बने कल विधायक बन जाएंगे। उनको 2 दिन में विधायकी चाहिए, आज निकले नहीं कल वो विधायक बनना शुरू कर देते हैं। आज तक 750 गोंड विधायक हुए हैं, 750। कितने? 750। क्या सरसों को मटर बना दिए का? इस बार तुम्हारे सरकार बनी कि कोई भी बन जाए, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ा? जो तुम्हारा मकान चू रहा था वो बंद हुआ? जो खून की कमी है तुम्हारे शरीर में कम हुई? जो बेटे की फीस नहीं भर पा रहे थे भरे? जो पुनेम कहता है कि प्रकृति के साथ रहोगे, तो प्रकृति के साथ रहने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी हो जाए। अगर आज ये प्रकृति के साथ होते, और हमारे इन जो नए नए नेता आ रहे हैं बच्चे ना, उनको कोया पुनेम पता नहीं है, इसीलिए उनको लगता है कि वो चेंज कर देंगे दुनिया। अरे अपनी चड्ढी तो बदल नहीं सकते तुम, दुनिया क्या चेंज करोगे? उनकी चड्ढी निकाल देखो, महीनों से धोए नहीं है, वो क्या चले हैं दुनिया बदलने। अरे अपने को बदलो, अपने को, कोया पुनेम को बदलो। कोया पुनेम समझो क्या है? कोया पुनेम का मतलब है प्रकृति के साथ चलना। अगर आप प्रकृति के साथ नहीं चल रहे हो तो आप कोया पुनेमी नहीं हो, नौटंकी कर रहे हो मात्र केवल। प्रकृति कहती है देखो ये पर्व जो आज का है ये बताता है कि कैसे साइंस बताता है, विज्ञान कि किसमें विज्ञान कितना है, इसमें गणित कितना है, इसमें भूगोल कितना है, इतिहास कितना है। क्योंकि जब धान बोते हो तो पूरे वैज्ञानिक की तरह काम करते हो। अभी हमारे मरकाम साहब बता रहे थे ना, हमारे नेल की, हमारे जो नेगी लोग होते हैं, जैसे धीवर है। अब पानी का, आपका पानी का पता ही नहीं है, पानी का मिजान क्या है, पानी में बहाव कितना, गहराई कितना, कौन चाहे, और आप कूद पड़ोगे तुम मरोगे। मुकद्दम होता है, उसका जानकार है हमारे पास। कौन? धीवर। धीवर को भूल गए हो आप, अपना उसको नेगी मानते हो। अब सोचते हो झूठे जल जंगल जमीन का, लगता पॉकेट में रख लोगे जल जंगल जमीन, ऐसा बोलेंगे ना, लगता जल जंगल जमीन हमारा है। अरे आधी पीढ़ी पहले पुदा के रख लो, जल जंगल जमीन बाद में लेना। जल जंगल जमीन लगता हलवा है इनके घर का, ये उठाएंगे पॉकेट में रख लेंगे, खा लेंगे। जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन ऐसे नहीं मिलने वाली है, वो केवल मिलेगी तुम्हें तुम्हारे कोया पुनेम के थ्रू। जब तुम्हें कोया पुनेम आएगा तो ये जल जंगल जमीन अपने पास तुम्हारे हिस्से में हो जाएगी, किसी कहने की जरूरत नहीं होगी। आम कहता नहीं है कि साल में मीठा होगा, अगर उसकी प्रकृति है मीठा होने की तो आम मीठा होगा ही। उसमें नेता खड़े होकर भाषण दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग, आपके पास एक ऐसी चीज है कोया पुनेम, जो आपको प्रकृति के साथ जोड़ती है। और जब आप प्रकृति से जुड़ते हो तो दुनिया की कोई शक्ति आपको नीचा नहीं दिखा सकती है। आपको लगता है आदमी ना पढ़ लिख के क्या बेवकूफी वाली बात करता है, हमारे साथ के लोग हमें चिढ़ाते हैं, माफ करिएगा, हमारे साथ जो डॉक्टर हैं हमारी हंसी उड़ाते हैं कि
कि अमेरिका से पढ़ के आया है, करोड़ों की नौकरी छोड़ के आया है, और ये पागलों की तरह क्या बात करता रहता, कोया पुनेम कोया पुनेम। क्योंकि मुझे पता लग गया है कि कोया पुनेम से ही इस धरती पे कुछ बदल सकता है, तो कोया पुनेम ही बदल सकता और कुछ भी नहीं। ये जो बैठे हैं चेहरे, ये चेहरे खिल जाएंगे अगर आपके अंदर कोया पुनेम की शक्ति आ जाएगी तो। लोग कहते हैं कि फड़ा पेन क्या है, लोग ऐसा ना लगाएंगे जैसे फड़ा पेन कोई इंसान हो। हम फड़ा पेन का मंदिर बनवा रहे हैं, साहब चंदा चाहिए। हमारे पास अक्सर लोग आते हैं, डॉक्टर भाई पैसा कमाता है, चले आएंगे पर्चा लेके, साहब फड़ा पेन का मंदिर बनवा रहे हैं। हम क्या फड़ा पेन जानते हो क्या होता है? फड़ा पेन का पता ही नहीं है, लगता है फड़ा पेन मंगरू हैं, मंगरू हैं, सीताराम हैं, राम खेलावन हैं, लक्ष्मण हैं। ये फड़ा पेन को कमाल समझ रखे हैं। फड़ा पेन मतलब होता है, फड़ा मतलब बड़ा, पेन मतलब देवता। देवता मतलब जो देता हो, ध्यान रखना, ये सुन लो आज लोग, जितने लोग बैठे यहाँ पर, देवता, देवता मतलब जो देता हो। बहन जी जो मुंह दिखाए उधर, हेलो, हाँ हाँ आपको बोल रहे हैं, हाँ आपको, आप सही है। तो आप देवता होता है क्या? जो देता है। अब आपको बताएं, अब आप क्या कर रहे हो? आप लोग देवता के पास नहीं जाते हो। कहाँ जाते हो? मंदिर में। वहां क्या होता है? वहां लेवता है, लेवता, लेवता। मंदिर में फूल माला लेवता, पैसा लेवता, दक्षिणा लेवता, मिठाई लेवता, चुनरी लेवता, सर लेवता, कुछ देवता क्या? कोई देता है क्या कभी कुछ? हम तो आज तक नहीं गए कोई मंदिर से कुछ मिला हो, सब लेवता। इवन आजकल तो इज्जत भी ले रहे हैं भाई, चेन भी छीन ले रहे हैं, और हमारा तो चप्पल चला गया बहरे से। तो मतलब सब कुछ लेवता ही लेवता है, वहां देवता कहाँ है? तो जब वहां लेवता है तो देवता कहाँ? सोचना पड़ेगा देवता है कहाँ? देवता है भाई, देवता है जो देता है क्या? जीवन देता है, वो देवता है। कौन देता जीवन? माँ बाप। तो माँ बाप हमारे जीवन देते हैं, तो फड़ा बहन जो माँ बाप हमारे जीवन देते हैं कौन है? हमारे देवता हैं। और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मातृशक्ति, पितृशक्ति, बाबाल पेन, अवाल पेन, ठीक है, ये हमारे देवता हैं। फिर खाना कौन देता है? खाना कौन देता है? ये धान, ये आम, ये गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी, जो पेड़ देख रहे हो चारों तरफ, ये कौन देते हैं? भोजन देते हैं, पेट भरता है। जिंदा कैसे रहते हो? कौन देता है? सांस, हवा, हवा देता है। सांस तो जिंदा हो, वरना मर जाते। तो हवा कौन है? फड़ा पेन है। पानी, पानी ना मिले तो भी सब 2 दिन में स्वाहा, उसकी पूजा कोई नहीं करेगा। पानी से जीवन है, केवल लिखने के लिए, कहने के लिए कि जल है, जीवन है। तो आपके पास देने वाले कौन है? पानी जीवन देता है, हवा सांस देती है, आकाश एक आपको खुला मुक्त जीवन देता है, जहां से रोशनी आती है सूरज की, पूर्वा, आग, और ये मिट्टी और पुखराल। 5 चीजों को मिलके जो है, छित जल पावक गगन समीरा, अकटिया पेन, उदेतिया पेन, उमोटिया पेन, उतिटिया पेन। जो आपके देवता हैं ये कौन हैं? यही हैं जो बताया इतनी देर से, जो देते हैं क्या? जीवन। और जो जीवन दे वही देवता है। जो हमको हम दे वो क्या खाक देवता है? उसको तो हम देते हैं भाई। क्या ईंट हमने बनाई, जिसमें वो बैठा है, ईंट हमने बनाई। तुम बना के दिखाओ, हवा जाने हम। बनाओ सूरज, हम दिखाएं तुम्हारी औकात को क्या है। तुम वो बनाओ आकाश, देखे तुम कितने बड़े इंसान हो। क्यों? तुम्हें पता ही नहीं है। वो है देवता जिसे हम इंसान बना नहीं सकते। वो नहीं जिसकी मूर्ति हम 2 मिनट में गढ़ देते हैं, वो देवता नहीं है। वो क्या हो? लेवता है। तो अपने लेवता को अपने घर से निकालो, अपने दिल से निकालो, अपने दिमाग से निकालो। और जब तक लेवता तुम्हारे पास चिपका रहेगा तो तुम मरियल रहोगे, तुम दरिद्र रहोगे, तुम हीन और दुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि वो जोंक है। जोंक, जोंक जानते हो क्या करता है? चपकता है तो खून चूस लेता है। और क्या करते हो? जोंक उड़ाने के लिए नमक डालते हो ना उसके ऊपर। तो अब तुम इन नकली लेवताओं के ऊपर नमक डालो। किसका? कोया पुनेमी रूपी नमक डालो, और ये जोग रूपी लेवता भागेगा और तुम
तुम्हारा देवता तुम्हारे घर में आएगा। ये अपने त्योहार मनाने का फायदा है। जब तुम अपने त्योहार मनाओगे, आज अगर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक एक मुट्ठी धान लाए होते और उस मुट्ठी को धान को यहाँ रख करके हम लोग यहाँ नाचते, पूरा ये कोई मंच ना होता, इस बाग में हम नाचते और उन्मुक्त हमारा मादर बजता और हम गाते यहाँ पर, तो लोग देखते अरे यार गोंडों का देखो त्योहार चल रहा है। लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लग रहा कोई पॉलिटिकल रैली चल रही है, कोई नेता भाषण दे रहा है। आज हमें आए एक मुट्ठी धान लाते आज और उस धान को नाचते जैसे गाय की नाचता है। जब गाय की अपने मुकद्दम के घर पे होता है, नाचता है उस धान के ऊपर नेक लेने के लिए, तो अगर हम आज यहाँ नाचते सब, तो ये नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं थी हमें। हमने भूल गए हैं नाचना, हम भूल गए हैं गाना, और हम इसीलिए गुटखा और सुरती के शौकीन हो गए हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, क्योंकि उनको पेट में दर्द हो रहा होगा, क्योंकि वो अगरबत्ती जो जलाते हैं ना, उनको चोट मार रहा होगा ना, डंक मार रहा हूँ, तो उनको दर्द भी होता होगा। बहुत सारे आज लड़के हमारे दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि उनको नेतागिरी भी उनके मैं प्रश्न लगा रहा हूँ, उनको लग रहा है 2 दिन में नेता बन जाएंगे। नेता बनने से जिसको आप आज चुन के भेजे हो, मैं 5 साल के बाद फिर पूछूंगा आपसे, जो आपको बताते थे ना कि मैं ये कर दूंगा, वो 25 मिनट भी नहीं बोल सकते। 25 मिनट पूरी विधानसभा में उसका रूल और रेगुलेशन होता है बोलने का। वहां यहाँ बोल लेना आसान है आपके बीच में फर्जी धोखेधड़ी करके, लेकिन विधानसभा में बोलना मुश्किल है। वहां आपका दुश्मन बैठा हुआ है, वो जाल बिछाए पड़ा है कि आप बोल ना पाओ वहां पर। तो हमारे लोगों को लगता है कि हम पॉलिटिक्स में जाके कर लेंगे। पॉलिटिक्स में जाने से कुछ नहीं बदलने वाला है। पॉलिटिक्स का उदाहरण बताता हूँ, ये पेड़ देखिएगा, जो आम में खड़ा हुआ पेड़, इसकी जड़ जो है वो कोया पुनेम है, वो आपका धर्म है। कोया पुनेम जो तना है, ये आपकी संस्कृति है। संस्कृति जो मोटा तना दिखाई दे रहा आम का, ये आपकी संस्कृति है। क्या संस्कृति है? गायन, वादन, नृत्य, त्योहार, ये आपकी संस्कृति है। जो टहनियां निकल रही हैं उसमें से मोटी मोटी वो समाज है, और जो पत्ते निकल रहे हैं वो, और उसके बाद फूल और फल, वो राजनीति है। क्या आपको लगता है अगर मैं पेड़ काट दूं, इस आम के पेड़ को जड़ को काट दूं, तो फल लगेगा? लगेगा फल? नहीं लगेगा। तो हमारे समाज के लोग बिना पानी दिए हुए कोया पुनेम को फल लाने की उम्मीद कर रहे हैं, और इसीलिए इनकी एक सीट नहीं आती है। यही कारण है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि कहां पे फल आएगा और पानी कहां देना है। ये स्प्रे लेके पत्ते पे पानी देते हैं और हवा चलती है। अभी 5 साल के बाद इलेक्शन आया, स्प्रे लिए पानी देने चलते हैं कहां? पत्ते पे, और खोजते हैं आम मिलेगा। कोया पुनेम की जड़ को सींचो। अगर आम खाना चाहते हो राजनीति का, तो कोया पुनेम का पेड़ का जड़ में पानी डालना होगा। हम सोचते हैं इलेक्शन के 5 साल के बाद आएगा और स्प्रे लेके पानी छिड़क के आम खा लेंगे। नहीं मिलने वाला है। प्रकृति को बेवकूफ समझ रखे हो का? प्रकृति में आम तभी आएगा जब मौसम आएगा। तुम्हारे मर्जी से आम नहीं फलने वाला है, चाहे कुछ भी कर डालो। तो कोया पुनेम कहता है तुम। और एक और बात, अपनी बात खत्म करता हूं लास्ट बात करके। बाबा साहब ने कहा था, बहुत सारे लोगों को बाबा साहब से भी नफरत है। पढ़े लिखते थे नहीं, जब पढ़े लिखेंगे नहीं जानकारी मिलेगी नहीं। बाबा साहब ने कहा था पहले शिक्षित हो, फिर इकट्ठा हो, मिलो, एकजुट हो, संगठन बनाओ, और तीसरे स्तर पे कहा था कि संघर्ष करो। क्या कहा था? संघर्ष। तो शिक्षित हो, संगठित हो, और फिर संघर्ष करो। और हमारे गोंडवाना लोग क्या कर रहे हैं? पहले संघर्ष करने उतर गए हैं, पहले ही संघर्ष, उल्टा चलते हैं ये। अरे भाई, आपकी घड़ी उल्टी चलती है, ये थोड़ा आप भी उल्टे चलोगे। ये पहले संघर्ष करने उतर गए। इनको पता ही नहीं है संगठन क्या है और शिक्षा क्या है, दोनों नहीं पता इनको। तो आप ये समझते हो कि बिना हैंड पंप गाड़े हुए, बोरिंग किए हुए पानी निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। ये पहले हम हैंड पंप रखते हैं, चलाते हैं, फिर बोलते हैं पानी नहीं निकल रहा है, फिर दूसरे वाले बुलाएंगे, बोले गड्ढा करो, फिर वो बाद में उल्टा काम करते हैं। पहले ये बोरिंग नहीं करते, पहले हैंड पंप टाइट करते हैं। जब हैंड पंप टाइट करोगे तो कहाँ जमीन से कनेक्शन ही नहीं है, भी पानी कहाँ से आएगा? तो ये ऐसे लोग हैं जो सिस्टम के विरुद्ध चल रहे हैं।
आपको सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा, प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा, तभी इस समाज का कल्याण होने वाला है। आज से चाहिएगा, यहाँ आके कथा नहीं बांट रहा हूं मैं, या कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो आप नहीं जानते हैं, आप सब जानते हैं। आप केवल अपने त्योहारों के प्रति समझने की कोशिश करिए, हमारा त्योहार क्या है, हमारा पर्व क्या है, हमारा उत्सव क्या है, हमारा नेंग सेंग क्या है, हमारा मिजान क्या है, हम शादी कैसे करें, हम ब्याह कैसे करें, हम बच्चे का नाम कैसे रखे रहे, हम अपने पुटसीना नेंग कैसे करें, सियाना नेंग कैसे करें, मड़मिंग कैसे करें, इन पे ध्यान रखिए। अगर ये सही हो जाएगा तो आपको किसी भी अरे खैरे से गोंड का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप महान लोग हो, आपके खून में वंशज है, राजाओं के वंशज हैं सब हम। हमारे पास ये पूरी लैंड हमारी है, धरती हमारी है, ये नामनगर हमारा किला है सामने आपके, बहुत दूर नहीं है। तो जब आपका सब कुछ है तो डर किस बात का। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आपको पुनर्वज्जी पट्टुम की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयां और सेवा जोहार करता हूं, और आपको इस पर्व पर बहुत सारी खुशियां मिले, बहुत सारा प्यार मिले, और आपको हमारी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफ करिएगा। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत सेवा 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 जोहार। फड़ा पेंता बहुत बढ़िया सर, आपने इतना अच्छा शिक्षावर्धन जानकारी दी।